चुनाव आयोग तो कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसका पार्टी बन गया है। वोट का मिलान करने के लिए उसका प्राइवेसी मालूम होता है। मणिपुर में प्राइवेसी क्या हुआ कि महिलाओं को गया, वहाँ प्राइवेसी नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूसरे के माँ को इतना गाली देते हैं जो सुनने से आप भाग जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम बिहार की चुनावी यात्रा पे हैं। यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है। क्या जो सरकार चली आ रही है उसी को कंटिन्यू करना है या कुछ बदलाव करना है, क्या कुछ होना है, ये हम जनता से ही जान रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम करना में आए हैं, जो गरखा विधानसभा यानी सारण जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ कुछ सज्जन मिले हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या आपके हिसाब से इस बार बिहार में होने वाला है? बिहार में लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन में। यहाँ हम लोग उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट करेंगे। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, मुनेश्वर चौधरी जदयू से आ जाएंगे, टिकट उनको मिल जाएगा तो हम लोग उनको जिता देंगे। और राजद का क्या सीन रहेगा? राजद का तो विधायक है, अभी काम नहीं किया है, अच्छा ठीक से काम नहीं करता है, उसको लोग नकार रहा है। चौधरी जी पुराने विधायक हैं, सब लोगों को मान सम्मान देते हैं, इसलिए इनको अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से इनका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, खासकर गरखा विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, जैसे जो अभी आप जो कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, ये पहले भी रहे हैं कभी यहाँ पे विधायक? 3 बार मंत्री रहे हुए हैं, विधायक रहे हुए हैं, बीजेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? रविंदर कुमार सिंह। नहीं, उनका जो कैंडिडेट मुनेश्वर चौधरी। अच्छा, मुनेश्वर चौधरी, जी। अच्छा, इसके कई लोग ये भी कह रहे हैं कि खासकर प्रशांत किशोर जो विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, मतलब विपक्षी पार्टी की तरफ से, उनका ये आरोप है कि जो सरकार है एनडीए की, इसने कुछ काम किया नहीं है, जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी। देखिए, प्रशांत किशोर पहले तिकरमबाजी करते थे कि हम कांग्रेस को जितवा देंगे, इसके बाद कहते थे कि हम एनडीए को जितवा देंगे। अब वो अपने जीत के लिए जहाँ तहाँ पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ असल लड़ाई एनडीए और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में है। किसी का पलड़ा वो उतना भारी नहीं है कि अकेले दम पर दोनों दल में किसी के पास अपने दम पर सरकार बना ले। राहुल गांधी के पदयात्रा से कांग्रेस का, राजद का कुछ इमेज बढ़ा है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी यहाँ मतदाता में पैठ है, जुआ हैं, इसलिए उनको भी लोग चाह रहा है। लेकिन गरखा विधानसभा में उम्मीदवार पर, पार्टी पर नहीं, उम्मीदवार पर वोट पड़ेगा। अच्छा, पार्टी छोड़िए, उम्मीदवार पर वोट पड़ेगा। चौधरी जी को अगर सीट मिल जाएगा जदयू से तो इनका पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, अगर हम बाहर की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, तो आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? उस समय भी तो राजद की सरकार बनना तय हो गया था, लेकिन उसको दाएं बाएं करके एक तेजस्वी अभिमन्यु का रोल निभा रहे थे, तो 7 आदमी चक्रव्यूह रच कर किसी तरह से उनको 1500 से वोट से हरा दिया, निरस्त हो गए। अभी सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय में वोट चोर के खिलाफ याचिका दायर है, जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, उसके खिलाफ पूरे देश में होना है, आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, और उस आक्रोश में मोदी जी पिछड़ रहे हैं।
अच्छा, यानी चुनाव आयोग से कर रहे हैं। हाँ, यानी आपके हिसाब से वोट चोर गद्दी छोड़ का असर हो जाएगा इस बार? एकदम निश्चित असर हो जाएगा, एकदम असर होगा। अगर सबूत वहाँ जाता है, ये आप काहे नहीं मानते हैं? आधार कार्ड पर सारा काम होता है। आपके पास आधार है तो कह रहे हैं कि नहीं, उसी आधार कार्ड पर आप विधायक बने, एमपी बने, सब बन गए वोटर। अब कह रहे हैं कि वो दौब है। दौब है तो उसका समय मिलना चाहिए। जो गलत आदमी है, जो मरे हुए आदमी है, उन छटना ही छटना है, उस पर कौन आपत्ति करेगा? जो बाहर प्रवासी कर गए हैं इस स्टेट से उस स्टेट, उनके लिए उनको भी दो जगह में एक जगह चुनना है, जहाँ चुन लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही परिवार में 300 घर, 300 वोटर, अलग अलग जातीय धर्म के लोग हैं, तो और परिवार उन लोगों का नहीं है। इसी सब पर जांच चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ है। अब देखिए जो फैसला होगा चुनाव में, आया मतदाता के हाथ में है। जो फैसला मतदाता देगा उसी के आधार पर सरकार किसी का बनेगा। डिक्लेयर अभी कोई ऐसा ऐसी नहीं हुआ है कि फलाने को 90% जीत की हार है। 10%, 5%, 2% इधर उधर है। 10 को 5 को विधायक इधर उधर कम होगा, उसी में खेल करना है। हाँ, हो जाता है। प्रशांत किशोर भी 10-5 को जो काटेंगे तो वो भी तो एगो अलग लेंगे। अभी तो बीजेपी क्या काटेंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी के काटेंगे। बीजेपी वाला का ही वोट काटेंगे, एनडीए महागठबंधन के भी वोट काटेंगे। मिला जुला वोट कटेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि खास वर्ग को अथी है। उनका फोकस दूसरे चीज़ पर है। आप करते क्या हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, द्वार पर सोए रहते हैं। नहीं, कुछ तो करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। लेकिन समाज की समझ आपकी बहुत अच्छी है। अरे समझ का है, अब थोड़ा बहुत मैंने सुन लेते हैं। हमारे लीडर लोग ये लोग करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, जो नीतीश का कार्यकाल रहा है 20 साल का, इसमें आप अगर हम कहें कि 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 6 नंबर। 6 नंबर, यानी 50% है तो ज़्यादा ही देंगे। हाँ। 60% देंगे। हाँ, कुछ काम किए हैं लेकिन कुछ उनसे भी गलती हुआ है। नेगेटिव भी हुआ है। हाँ, हुआ है तो 100% उसको हम नहीं अथी करेंगे। 60% तो हरी झंडी दिखाएं। जो काम किया है वो तो बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के कहने पे ये सब हेरफेर किया है नामों में? बेशक, चुनाव आयोग तो कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसका पार्टी बन गया है। चुनाव आयोग केस नहीं लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी हो रहा है, लड़ रहा है। अगर कोई वोटर लिस्ट में कमी होता, कोई क्लेम करता कि इसमें चोरी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से कहती कि इस मामला को देखो, कमी हुई है, वो केस किया है तो सरकार को बताओ, निष्पक्ष हो। लेकिन वो कह रहा है नहीं। वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है तो चुनाव आयोग कहता है प्राइवेसी का समस्या है क्या, हम माताओं और बहनों का ऐसी दिन सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया है, वोटर लिस्ट में उसका फ़ोटो क्यों चिपकाया है। वोट देने के लिए जाता है तो आपका अधिकारी जो है वहाँ कहता है कि थोड़ा सा चेहरा दिखलाइए, हमको मिलान करना है, तो उस समय प्राइवेसी वहाँ क्या हो जाती है। और वोट का मिलान करने के लिए उसका प्राइवेसी मालूम होता है। मणिपुर में प्राइवेसी क्या हुआ कि महिलाओं को नंगे घुमाया गया, वहाँ प्राइवेसी नहीं है। कितना महिला के साथ मैंने क्या क्या हो गया, इस तो बहाना है। साफ साफ बता देना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करना है। हमारा देश जो है भारत, 500 वर्ष मुगल शासक मुसलमान राज किया, 200 वर्ष अंग्रेज राज किया। किसी तरह से लोगों का खून पसीना बहाकर
इस देश की गद्दी मिला, लोकतंत्र को हम लोगों ने कायम किया। आज जब चुनाव आयोग जैसे संस्था निष्पक्ष काम नहीं करे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? चुनाव इसको हम लोग खो देंगे। नहीं, चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग में पहले भी जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी अपने हिसाब से किसी अपने आदमी को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना देती थी। जी नहीं, हुआ है नहीं, हमारी बात सुनिए। अभी इसके पहले था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता, 3 आदमी मिलकर चीफ जस्टिस के पैनल को 10 ठो पैनल मंगाया जाता था। उसमें तीनों आदमी की सहमति से टिक लगा। मोदी जी क्या किए? एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट को हटा दिए और कहे कि इसके बदले एक हमारा कैबिनेट का मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता। बताइए कि जब 2 वोट उनका हो जाएगा, 1 वोट विपक्ष का रहेगा, तो कैसा आदमी चुनाव होगा? लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई। चुनाव प्रक्रिया में फिर उसी दिन हो गई कि जब हमारे मन से हमको जितवाना है, हमको इन्हीं को रखना है, तो उसी दिन हो गई। चुनाव आयोग पर मैंने केस होगा। सब लोग टीएन सेशन नहीं है। टीएन सेशन अपने ज़माने में लोकतंत्र को बता दिया था कि चुनाव आयोग का क्या हैसियत है। लेकिन इसके बाद तो जो ड्रामा चल रहा है सो आप देख रहे हैं। एक ही परिवार में 300, इसका जांच होनी चाहिए। 300, 600, 900 मतदान है, वोटर लिस्ट में नंबर है 500, अब वोट काउंट होता है 700। इस सब का एथी मांगा जाता है तो नहीं देता है चुनाव आयोग। इसीलिए तो एसआईआर कराया जा रहा था। एसआईआर से उसका क्या मतलब है? 2024 के लोकसभा के चुनाव में एसआईआर से कोई मतलब नहीं। एसआईआर तो बिहार से शुरू हो रहा है। अब पूरे देश में अब सब स्टेट में होगा। एसआईआर यहाँ इससे पहले भी हो चुका है। एसआईआर वो नहीं था। ये हर साल पुनरीक्षण होता है। जब चुनाव आता है तो पुनरीक्षण होता है। तो 93 का वो आधार माना तो ठीक है। 93 के बाद जो एथी है उससे एथी नहीं मांगा जाए, और जो मर गए हैं उसको काट दीजिए। जो विस्थापित हो गए हैं दूसरी जगह रहना चाहते हैं वो रहे। तो इस सब को पारदर्शी तरीक़ा से बनाना चाहिए। किसी गांव में BLO गरखा प्रखंड में बैठकर सब फार्म भर कर दस्तखत कर जमा करता है। जिसका मन करता है रख लेता है, जिसका मन करता है काट देता है। जबकि चुनाव आयोग का एथी है तो चुनाव आयोग के ही अंडर में ना है कलेक्टर, BLO सब लोग है, नहीं जाता है। तो इससे पहले भी इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो चुनाव आयोग और चीफ जस्टिस वो अपने हिसाब से रखने का उन पे आरोप कई बार लगा है। नहीं, उस समय पैनल लिस्ट था कि 3 आदमी रहेंगे। इस संविधान में लिखा हुआ है। और इस संशोधन इंदिरा गांधी कब संविधान मानती थी? इंदिरा गांधी कब संविधान नहीं मानी? इमरजेंसी कैसे संविधान में लिखा है? इमरजेंसी हाँ, संविधान में लिखा है कि देश पर कोई आपातकाल ऐसे परिस्थिति आ जाए। उस समय क्या आया था? उस समय बहुत कुछ आया था। उस समय हमारे देश में क्या था? 71 में इमरजेंसी क्यों लगी थी ये बताइए। इमरजेंसी क्यों लगी थी? कुछ डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी हो गई थी। तो डिक्टेटरशिप हो गई थी तो वो इमरजेंसी 74 में आंदोलन चलाया गया, जिसमें यहाँ के लालू यादव जेल में गए। सारण जिला के वो सांसद थे फर्स्ट फ्लोर में। लड़ाई हुई। कब की बात है ये? 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें सांसद नहीं थे लालू यादव। 74 में आंदोलन आकाज हुआ।
वो जो आगाज हुआ था वो जेपी के उसमें चल रहा था, और उस समय ये लोग विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे पटना हाँ, में। तो जेल में गए थे, जेल में गए थे, नीतीश जी भी गए थे, हम लोग अभिलाष जी भी गए थे। हम लोग भी मैंने स्कूल में पढ़ते थे 10-11 क्लास में, तो हम लोग भी आंदोलन में सक्रिय रहे। गारखा के सरजुग सिंह जनता पार्टी के नेता थे। 10 रुपया 5 रुपया कलेक्शन करके उनको हम लोग पार्टी फंड में देते थे। रेल रोको, पलमुआ पुल को उड़ा दो और ट्रेन को नहीं आगे बढ़ने देंगे, ये सब हम लोग किए हैं। अवतार नगर स्टेशन को भी मैंने तोड़ फोड़ किए। परिस्थिति बदली, पूरे उत्तर भारत में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला। जनता ने इस तरह का सबक सिखा दिया। इसके बाद चुनाव हुआ तो एक सीट छपरा में मिला पूरे उत्तर भारत में। तो उस समय का स्थिति वही परिस्थिति था। इसके बाद कांग्रेस में खामियां हुई, लेकिन ऐसा मोदी जी जैसा खामी नहीं था कि हमारे मोदी जी ज़्यादा खत्म आदमी हैं। ईडी सीडी बीडी ये सब स्वतंत्र संस्था है, इस सब को पाले ले लिए हैं। इससे पहले भी जो भी सरकारें रही हैं वो अपने हिसाब से चलाती रही। अपने हिसाब से। इसके पहले इस तरह का संस्था नहीं था कि अब हम जान रहे हैं, बुझ रहे हैं, और हया नाम लाज नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी को माँ की गाली दी गई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो दूसरे के माँ को इतना गाली देते हैं जो सुनने से आप भाग जाइएगा। मोदी जी को जब नंगे घुमाया गया उस औरत को मणिपुर में, अब मणिपुर जल रहा है, आज तक उस वहाँ हिंसा बंद नहीं है। आज तक गए आज नीतीश कुमार के डीएनए में राजनीतिक डीएनए बोला था उन्होंने। डीएनए नहीं, डीएनए और राजनीतिक डीएनए अलग अलग चीज है। डीएनए राजनीति आज आप ला रहे हैं कि राजनीतिक तो राजनीतिक डीएनए कहे तो नीतीश कुमार नाखून और बाल कटवा कर क्यों भेजे? तो वो अपने शरीर का भी तो राजनीतिक डीएनए में तो बाल नहीं जाएगा। ये उनका विरोध था। नहीं, विरोध नहीं था, शारीरिक डीएनए था, तबे न बाल और नाखून कटवा कर भेजे। भाई इसे ऐसे तो मुद्दा बनाया जाता है चीजों को। तो ये तो ये भी तो कोई गाड़ी दिया है, राहुल गांधी गाड़ी दिए हैं। राहुल गांधी कहाँ मंच तो उन्हीं का था। हाँ, मंच पर कोई खड़ा होकर गाड़ी दिया, उसका तो हमारे व्हाट्सएप पर हम लोगों का आता है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का कार्यकर्ता है जो पकड़ाया है। हाँ, तो वही बात है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे गलत चीज़ें फैलती है। वो लड़का है बिहार का ही, रिजवान नाम है उसका, रियाज नाम है, और वो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहा है। इससे पहले भी वो 1-2 बार तोड़फोड़ में पकड़ा गया है। अच्छा, उसको गाली दिया प्रधानमंत्री को, वो तो अरेस्ट भी हो गया। अरेस्ट भी हुआ। बंद करने से क्या मिला? 100 माने 12 करोड़ जनता परेशान हुआ। मैं खुद कोर्ट में, हमारा उस दिन तारीख था, जिस साइड से कोर्ट में घुसना चाहते थे वो बंद है, तो हम तो मनामनी नहीं करेंगे। बंद है तो लौट गए कि दूसरे रास्ता, तीसरे, पूरे शहर को भ्रमण करके किसी तरह हम कोर्ट में पहुँचे, अब तारीख का प्रक्रिया कायम किए। तो गोली मारिएगा आप और सजा ही भुगतेंगे, ये तो वैसा बात नहीं है। ये तो लिटमस टेस्ट है कि अब इनकी यात्रा के बाद एगो एथी कीजिए क्या होता है, उस पर भी एथी हो गए। अच्छा, आपने ये तो अपने माँ को भी मैंने कहे हैं कि हम माँ के कोख से नहीं जन्म लिए हैं, हम सीधे अवतरित हैं। ऐसा कभी कोई बाइट नहीं है, सुनने में आया है, सब दिखला रहे हैं। आधी चीज़ें तो ऐसे ही फैला दी जाती है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, राहुल गांधी जी ने एक मंच पे बोलते हुए वो मोदी जी पे कटाक्ष कर रहे थे। कटाक्ष की अपनी एक भाषा थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का बस चले तो ये बोल देंगे कि एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकाल। अब लोगों ने क्या किया, उतना बाइट काट के और ये बोल दिया कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। सुनिए ना, राहुल गांधी मोदी जी से बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। मोदी जी को डिग्री दिखाने में क्या आपत्ति है? हम पढ़े हैं, देखिए सर्टिफिकेट, जाइए जांच कीजिए। और नहीं है, प्रजातंत्र तो मूर्खों का राज है।
ये तो किताब में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला ना, अंगूठा छाप होगा तो हो जाएगा। यहाँ राबड़ी देवी अंगूठा छाप थी तो मुख्यमंत्री बन गई कि नहीं। तो ये कह देते कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमको समय नहीं है, तो इससे शिकायत हो जाएगा। हम एमए हैं, पीएचडी हैं। एमए पीएचडी नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन तक का तो है उनका। ग्रेजुएशन कुछ नहीं। हलफनामा भी दे रखे हैं। हलफनामा कथी ग्रेजुएशन आरटीआई में जवाब दे। हाँ, तो डालिए आरटीआई डाल कर लो, देखा तो दिल्ली हाई कोर्ट केस कर दिया कि हाँ नहीं, ये निजी मामला है, ये नहीं दिया जा सकता है। उस पर भी चर्चा हुई। अच्छा, तेजस्वी अगर यहाँ पे सीएम बन जाते हैं तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं छठा फेल आदमी क्या करेगा? देखिए, छठा फेल तेजस्वी यादव जानते हैं, प्रशांत किशोर जानते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव जब बोलने लगते हैं, उनके पिता जेल में थे और उस समय जितना अच्छा से भाषण सजाकर जनता के बीच में पैठ बनाकर चले, उससे ज़्यादा तो भाजपा के लोग और नीतीश कुमार भी नहीं बोल पाते हैं। तजुर्बे को तरबूजा बोलते हैं। तरबूजा देखिए, ये चमड़ा का जीभ है, लटपटा सकता है, ये टेक्निकल मिस्टेक है। हम आपको मैंने 1 मिनट के लिए अब फिर उसमें अगर कोई सुधार कर लेता है तो ये गलती नहीं माना जाता है। जानबूझकर जो गलती किया जाता है वही गलती होता है। तो तेजस्वी वाकई में राजनीति के लायक है, परिपक्व हो गया है, सत्ता उसको मिलेगा। और तेज प्रताप बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ नहीं होता है, ये कहीं पिता के पृथक पृथक विपुल कुमारा। तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक ही पिता के पृथक पृथक विपुल कुमारा। कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह। वो राजनीति में है, उतना समझदारी नहीं रखते हैं, बड़ हैं, लेकिन उतना सूझबूझ समझदारी उनके पास नहीं है। कुछ बोल देंगे, कुछ कभी राम का रोल निभाएंगे, कभी कृष्ण का रोल निभाने लगेंगे, कभी दूसरा करेंगे, कभी लव करने लगेंगे। इससे समाज में प्रतिक्रिया विपरीत जाएगी। तो लालू यादव ने उनको निकाल दिया, जाइए आपको जो करना है, कि क्यों आपने मेरे आदेश के बगैर आप इस तरह का काम करते हैं। वो अपना पार्टी बना लिए है, बना रहे हैं, चाहे अलग हैं चाहे। क्या वो नुकसान कर सकते हैं राजद का? कुछ नहीं, राजद का नुकसान नहीं करेंगे। जहाँ से वो खड़े हो जाएंगे वहाँ तो कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ से खड़े होंगे वहाँ तो कर सकते हैं। उनसे अच्छा दूसरा उम्मीदवार हो तो वहाँ जनता ना देगी। उनके नाम पर जीते थे, इनका क्या है? इस पर इनकी भी परीक्षा हो जाएगी। तेज प्रताप को तो यहाँ का बच्चा हरा देगा, लेकिन तेजस्वी को नहीं हराएगा। क्यों? लालू जी के बेटे हैं वो ना, लालू जी के नहीं, तेजस्वी के पास क्षमता है, गुण है। और तेज प्रताप कभी शंख बजाते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं। जनता ये सब काम पसंद करती है जनता। अच्छा, ये तो तेजस्वी जी का क्या काम ऐसा कर दिया उन्होंने जो पसंद लोग करने लगे? बेरोजगारों को रोजगार दिया है, जो कहा था उतना रोजगार दिया तेजस्वी ने, इसलिए पसंद करती है जनता। पसंद नौजवान है, नौजवान में उसका अच्छा पैठ है। बुजुर्ग को तो देखा, अब की बार नौजवान को लोग देखा। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जैसे अगर सपोज करिए कि तेजस्वी जीत जाते हैं और जो पढ़ाई लिखाई है उनकी, बिहार से बाहर लोग हंसेंगे बिहार पे कि छठा फेल आदमी को। अरे अब हंसने की क्या बात है, उप मुख्यमंत्री तो बन ही चुके हैं। तो उसमें खूब हंसाई हुई थी। नहीं, कहाँ को हंसाई हुई थी? बाहर हम लोग रहते हैं ना। नहीं, काम किया, काम तो किया। जब नरेंद्र मोदी का कोई डिग्री नहीं है, तेजस्वी मैंने 8वां तक का डिग्री है। 8वां तक? हाँ, 9वां फेल है ना। 9वां फेल नहीं है, मैट्रिक फेल को 9वां फेल कहा जाता है। 10 क्लास में थी है। अच्छा, 10वीं फेल है वो। 10वीं फेल है, पर फेल क्या है, पढ़ाई छोड़ दिया। नहीं, 10वीं तो वो हैं बड़े वाले तेज प्रताप। अरे तेज प्रताप तो कुछ में, यहाँ का लोग तो बीए कर लेगा, इसके बाद 2 लाइन लिखने के लिए कह दिए, वो लिख दीजिए कि ये थी अंचल पदाधिकारी के नाम से एप्लीकेशन, तो नहीं लिखाएगा। तो वो सर्टिफिकेट वो जितना पढ़ा है उतना ठीक है। काम चलाने लायक ठीक है। काम नहीं चलाने लायक खूब ठीक है। यहाँ हिंदी में बात होता है,
सब कुछ हिंदी में लिखा जाता है, क्या दिक्कत है? मतलब आपके हिसाब से 3 कैंडिडेट अगर हम देखें, नीतीश जी, प्रशांत किशोर और तेजस्वी, तो सबसे ज़्यादा तेजस्वी बेटर है। तेजस्वी बेटर है, ये है। तो पूरा मीडिया है आपका, उसका विश्लेषण निकाल दिया जी कि इनके दो लोगों ने 42-43% लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में अथी किया। नीतीश जी को उससे कम, सम्राट जी को उससे कम, इनको भी उससे कम। अच्छा, सम्राट जी का अपना नाम लिया। सम्राट जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बोला था, एक बात बोली थी उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोर का नारा वो दे रहा है जिसका बाप ही चारा चोर है। देखिए, बाप ही चारा चोर है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। अभी अगर सारे नेता लोगों को ऐसी कर दिया जाए तो किसी पार्टी का कोई नेता घर में नहीं सोएगा, उसको जेल में स्थान है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। वो दूध के धोए हुए हैं। उनके पिताश्री शकुनी चौधरी क्या थे, बिहार की जनता नहीं जानती है। आई क्या हैं? ये तो बोले कि नीतीश जी को जब तक माने हम गद्दी से हटाएंगे नहीं, कुछ ऐसी नहीं करेंगे, पगड़ी नहीं उतारेंगे, दाढ़ी मूछ नहीं बनेंगे, तो क्या करेंगे? तो राजनीति में ये सब नहीं, जब समय जैसा आता है वैसा लोग बोल देता है, काम हो जाए। लेकिन ये सब ऐसे नहीं। आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी जब जिस पार्टी का साथा आता है उस पार्टी में चले जाते हैं। पहले आरजेडी में थे, आरजेडी का जब समय लग गया तो जदयू में गए, जदयू का समय जब देखा कि खराब हो गया तो हम पार्टी में गए, हम पार्टी का जब समय खराब हुआ तो बीजेपी में गए हैं। और उनका कोई अपना बेस नहीं है, वैचारिक बेस कोई नहीं है, सिर्फ लालू यादव। और वो सबसे जाली व्यक्ति हैं, धोखेबाज व्यक्ति हैं सम्राट चौधरी। इस मायने में वो अच्छे हैं से बताइए, को डिग्री रखे थे कम एज में, वो खुद अपने उप मंत्रिमंडल में शामिल राबड़ी देवी में हुई थी। उसके बाद में जब बीजेपी वाला जब आरोप लगाया, उसका पकड़ाया तो रिजाइन दिए। उसके बाद में जाली सर्टिफिकेट लगाकर दिखाया कि हम मैंने इतना हमारा एज है, वह भी गया। फिर दूसरा राकेश कुमार के नाम से सर्टिफिकेट लगाया। और सम्राट तो खुद अपने ही जाली हैं, उनके बारे में क्या कहना। आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार? हमारे वोट मुनीश्वर चौधरी को जाएगा, नीतीश कुमार के पार्टी का है, वो जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग नीतीश कुमार के पार्टी जी कैंडिडेट के हिसाब। यहाँ मैंने कैंडिडेट अगर नीतीश कुमार का वो आते हैं तो हम लोग उन्हीं का। उनके अलावा अगर नीतीश किसी और को देते हैं तो नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे हम लोग। नीतीश कुमार का काम अच्छा है, काम किए हैं, विकास किए हैं, लेकिन कुछ मैंने नेगेटिव है, अफसरशाही हो गया है। बिना पैसा का कहीं ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, सब जगह अफसरशाही है, थोड़ा सा कमी है। लेकिन मैंने और सब मामले में नीतीश कुमार का काम बहुत अच्छा सा रहा। अभी तक जितने लोगों से हमारी बात हुई है, सब लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश जी का काम बहुत बेहतर है, लेकिन अफसरशाही ज़्यादा हो गई है और नीतीश जी का चल नहीं रहा है। इस लेकर लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, वेणु न्यूज़ पे हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।